संघटनेचा विजय असो। आमच्या मागण्या मान्य झाल्याच पाहिजेत, आमच्या मागण्या मान्य करा, आमच्या मागण्या मान्य करा। शिक्षक मित्र संघटनेचा विजय असो, शिक्षक मित्र संघटनेचा विजय असो। आज 5 जुलाई को मुंबई के सभी शिक्षा मित्रों ने मुंबई महानगर पालिका के मुख्यालय के सामने स्थित आज़ाद मैदान पर एक बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन लिया। इसमें इन शिक्षकों की जो मांगे है उस पर विचार होगा, ऐसा आश्वासन दिया गया है शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े द्वारा। तो इस शिक्षा मित्र के अध्यक्ष जो है हमारे म्हात्रे साहब, उनकी और शिक्षा मंत्री जी की बैठक अभी चल रही है, उसके बाद क्या नतीजा निकलेगा वो बताएंगे। हम ये जानना चाहेंगे सभी शिक्षकों से, आदरणीय शिक्षकों से, कि आज के इस कार्यक्रम में आपकी क्या प्रमुख मांगनियाँ थी, क्या डिमांड थी जो आप सरकार से चाहते हैं। सर, आप अपना पहले नाम बताइए और बताइए कि आपकी आज जो धरना प्रदर्शन आपने किया है इसमें क्या आपके डिमांड से क्या मांगे। सर, हमारी प्रमुख जो डिमांड है वो यह है कि हमारी जो सैलरी है वो सैलरी कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक से आनी चाहिए। हम ये आग्रह नहीं करेंगे कि हमारी जो जो सैलरी है वो यूनियन बैंक से ही आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। हमें कोई भी 5 राष्ट्रीयकृत बैंकों का नाम दीजिए, उसमें हमारी सैलरी क्रेडिट कीजिए, लेकिन हमें मुंबई बैंक नहीं चाहिए सर, क्योंकि मुंबई बैंक की बहुत सारी इंक्वायरी चल रही है। हमने मीडिया में सुना है कि उस बैंक के जो आला अधिकारी है, जो बॉडी है, अध्यक्ष जी, उन पर बहुत सारे एलिगेशंस है और हम जो टीचर्स है हमारा जो वेतन है वो वाइट है और हम बहुत मेहनत करके हमारा पैसा कमाते हैं। वो हमारा कमाया हुआ जो सैलरी है वो अगर मुंबई बैंक में क्रेडिट हुआ तो हम मतलब हमारा जो हम उसको विरोध करेंगे। हमारा जो सैलरी है वो सुरक्षित रहना चाहिए, इसलिए मैं गवर्नमेंट से मांग करूंगा कि हमारी सैलरी है राष्ट्रीयकृत बैंक में ही होनी चाहिए, मुंबई बैंक में कदापि नहीं होनी चाहिए। हम किसी भी हालत में मुंबई बैंक में हमारा अकाउंट नहीं ओपन करेंगे सर। शिक्षकों का ऐसा कहना है कि हमें मुंबई बैंक पर विश्वास ही नहीं है और मोदी जी का भी ये नारा है कि हम जब राष्ट्रीय बैंक से हम काम करने का हम प्रयास कर रहे हैं तो डिजिटलाइजेशन के इस दौर में हम मुंबई बैंक को क्यों करें, राष्ट्रीय बैंक ही हमें चाहिए। आपका नाम बताइए। मैं मोहम्मद तंजीम अहमद, बांद्रा उर्दू हाई स्कूल जूनियर कॉलेज से। हमारे जो मांगे हैं सरकार से कि हम लोगों का जो सैलरी है वो राष्ट्रीय नेशनल बैंक में आना चाहिए। पेंशन जूनी पेंशन योजना हमको चालू चाहिए। 1 नवंबर 2005 के बाद जो जूनी पेंशन योजना बंद हो गई है वो हमें चाहिए और हर हाल में चाहिए, क्योंकि हम समाज को बनाते हैं। वी आर टीचर मेक द सोसाइटी। हम शिक्षक हैं, हम लोगों अगली पीढ़ी तैयार करते हैं, ऐसा शिक्षकों का मानना है। अब सर आपका नाम बताइए। मैं प्रोफेसर धुमाल सर बोल रहा हूँ, संदेश महाविद्यालय जूनियर कॉलेज विक्रोली से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे शिक्षक मित्र संगठन की ओर से धरना आंदोलन बहुत ज़ोर से किया गया और उसमें हमारी 8-10 मांगे हैं। उसमें सबसे अहम हमारी मांग नाइट कॉलेज के शिक्षक के बारे में जो 3 जून का GR 17 में 1917 का जो GR है ये बहुत ही काला GR शिक्षक क्षेत्र की ओर से निकाला है और इसकी वजह से एक ही फटके में मुंबई में कम से कम 1000 शिक्षक उनको पद से हटाया गया, ताकि SS कोड हो हमारा या MEP एक्ट हो। इस एक्ट में हमें दोबारा सर्विस करने का राइट है। उस एक्ट के अपोजिट ये GR निकाल के एक साथ में 1000 शिक्षक की नौकरियां उन्होंने चला दी गई। यह होना नहीं चाहिए। हम सम्मानित शिक्षक हैं, रातशाला में काम करते, दिन में काम करते और समाज को बढ़ाने के काम करते, अच्छी शिक्षा देने के काम करते। हमें अगर निकालना भी है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट का अगर प्रॉब्लम भी है तो हमें सम्मान के साथ निकालो, ऐसा हमारा कहना है। हमें सम्मान चाहिए, हम रात और दिन लोगों को शिक्षित करने में गुजार रहे हैं, ऐसा शिक्षक का कहना है। भाई आपका क्या कहना है? आपकी नमस्ते, मैं समृद्धि मोरे संदेश कॉलेज से। मेरी ये मांग है कि जो हमारे जूनियर कॉलेजेस हैं उनको अनुदान मिलना चाहिए और जो हमारे सरप्लस हुए जो टीचर्स हैं उनका समायोजन जल्द से जल्द होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और आज हम सभी शिक्षकगण यहाँ पे उपस्थित हुए और हमारी ये मांगे ज़रूर पूरी होनी चाहिए, इसलिए हम लोग सब लोग आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे एक साथ आए हुए हैं। हमारी जायज़ मांगे ज़रूर पूरी होनी चाहिए। जिस तरह
सरकार एडवर्टाइज के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और शिक्षकों को के ऊपर घोर अन्याय हो रहा है, ऐसा यहाँ पर दिखने में आया है। सर, 7वां वेतन आयोग यहाँ पर लागू किया जाए, ऐसी इनकी मांग है। सर, आपकी क्या बात कहना है? आप अपना नाम बताइए। और हाँ, मैं संतोष पाटिल, मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट सिखाता हूँ। और हम लोगों की ये मांग है कि जैसे बाकी सब्जेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट की सैलरी है, गवर्नमेंट की तरफ से उनकी सर्विस काउंट की जाती है, लेकिन आज भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट की मान्यता गवर्नमेंट की तरफ से उनकी सैलरी नहीं होती। तो जल्दी से जल्दी ये मांग पूरी की जाए। बहुत बार गवर्नमेंट ने इसका पूरा लेखा जोखा काउंट किया था। ये मांगनी इससे पहले एजुकेशन मिनिस्टर ने मान भी ली थी, लेकिन उसको अभी फाइनलाइज नहीं किया गया। तो जल्दी से जल्दी इसे पूरा किया जाए। थैंक यू। आज हमारे प्रधानमंत्री इजराइल में है, टेक्नोलॉजी पर कुछ सौदा करेंगे, टेक्नोलॉजी पर कुछ समझौता करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि मुंबई और महाराष्ट्र में जो हमारे टेक्निकली जो हमारे शिक्षक हैं, जो लोगों को टेक्नोलॉजी सिखाते हैं, उनको उससे दूर रखा जा रहा है। ये बढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत, इस आवाज़ का यहाँ पर मतलब फेल होता नज़र आ रहा है। मेरा नाम खुर्शीद अनवर है, बांद्रा उर्दू हाई स्कूल में हूँ। पहली बात तो ये है कि यहाँ जो सिलेबस है, जो सिलेबस बनाया गया है, उसमें इतना 8वीं तक जो है इतना कम सिलेबस है, इतना थोड़ा है कि आगे 9th में जा कर के वो इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि बच्चों की कुछ समझ में ही नहीं आता है। और इसकी वजह से आगे जा कर के बच्चे फेल हो जाते हैं। अब की बार रिज़ल्ट सब स्कूलों का कम आया है। तो क्या आप शिक्षकों का ये मानना है कि हमारी शिक्षा नीति सही नहीं है? ना, शिक्षा नीति सही नहीं है और इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो शुरू लेवल से जो है वो सिलेबस को ज़रा उस हिसाब से चला जाए, थोड़ा बढ़ा। ये बहुत बड़ी बात निकल कर आई है यहाँ पर। ये शिक्षकों का ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि हमारी शिक्षा नीति में दोष है, और दोष है तो उसे सुधारा कैसे जाए। और यहाँ पर लोगों में ये भी कानाफूसी की जा रही है कि जिस राज्य का शिक्षा मंत्री खुद डिग्री के शक के घेरे में है, उस राज्य में डिग्री धारक शिक्षकों का अंजाम क्या होगा। मैं कैमरा पर्सन राजन पिल्ले के साथ अख्तर शेख, आमना सामना मीडिया नेटवर्क, मुंबई आज़ाद मैदान।